हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत राय, जीएस फैकल्टी चाणक्य लॉ एकेडमी। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना सीरीज के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पर विश्लेषण करने वाले हैं और इस योजना का संबंध छत्तीसगढ़ के कृषक है। जैसा कि आपको यह ज्ञात होगा कि प्रति वर्ष राज्य शासन किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यह कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसको हम लोग एमएसपी कहते हैं। तो फसल 2023-24 के लिए धान के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा जो धनराशि निर्धारित की गई थी वह धनराशि 2183 रुपए थी। यानी सामान्य ग्रेड धान के लिए एमएसपी 23-24 के लिए निर्धारित किया गया था 2183 रुपए। यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया था कृषि मूल्य आयोग के द्वारा। इसमें राज्य शासन अपनी तरफ से किसानों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए बोनस के रूप में इस धनराशि को बढ़ा सकती है। बीजेपी सरकार जब चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया था कि प्रति क्विंटल जो धान की खरीदी होगी वो 3100 रुपए में की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा 2183 रुपए का रेट रखा गया एमएसपी, और राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया था कि हम 3100 रुपए के रेट से धान की खरीदी करेंगे। सरकार का गठन हुआ, बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने अपने चुनावी वादे को पूर्ण करने के लिए एक योजना प्रारंभ की। इसका नाम है कृषक उन्नति योजना, और इस योजना का संबंध धान की खरीदी से है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन ने स्पष्ट किया कि 2023 और 24 में जो खरीफ का सीजन है इसके अंतर्गत जो धान है वो प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर से खरीदा जाएगा, और साथ ही साथ प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी अनिवार्य रूप से करी जाएगी। तो यहां पर दो महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला यह है कि जो एमएसपी था उससे बढ़कर राज्य शासन इसे खरीद रही है। तो एमएसपी में 917 रुपए का डिफरेंस आ रहा था। तो आपका एमएसपी पे धान खरीदा गया, राज्य शासन का गठन हुआ, तो जो धनराशि जो अमाउंट बच गया आपका 917 रुपए, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे 12 मार्च को समस्त कृषकों को यह धनराशि प्रदान की गई। इसके तहत राज्य शासन ने लगभग 24.72 लाख किसानों को 13,320 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये 13,320 करोड़ रुपए आपको स्पष्ट कर दें कि यह टोटल अमाउंट नहीं, यह वह अमाउंट है जो एमएसपी से अधिक राज्य शासन ने घोषणा किया था, और वो अमाउंट था 917 रुपए। तो उसके आधार पर यह अमाउंट हो जाता है 3100 रुपए, और 917 रुपए के हिसाब से लगभग 24 लाख किसानों को 13,320 करोड़ रुपए आवंटित किए गए 12 मार्च को। थैंक यू।